सोचिए, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक के बाद एक 3 दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। एक पति की हत्या, एक बुजुर्ग महिला का बेरहमी से कत्ल और फिर पंचायत का एक ऐसा क्रूर फैसला जो रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है। आइए जरा इन मामलों की गहराई में उतर के देखते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक फोन कॉल से। सुबह सुबह एक पत्नी पुलिस को फोन करती है, कहती है उसका पति मर गया है। सुनने में तो ये एक सीधी सादी घटना लगती है ना? लेकिन इसके पीछे जो कहानी थी वो किसी को भी चौंका सकती थी। हाँ, तो ये सारी घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, और वो भी सिर्फ अप्रैल के एक ही हफ्ते के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली घटना की। एक पति की मौत, जिसकी कहानी जैसी बताई गई हकीकत उससे कोसों दूर थी। तो हुआ ये कि 19 अप्रैल की सुबह रीना यादव नाम की एक महिला ने पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि उसका पति देवददीन घर के बाहर चारपाई पर मरा पड़ा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो निशान साफ थे, मुंह और नाक के पास खून और सबसे बड़ा सबूत गले पर रस्सी से कसने के गहरे निशान। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, पूरी कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। जो पहली नजर में एक साधारण मौत का मामला लग रहा था, वो असल में एक बहुत ही सोची समझी साजिश निकली। पुलिस ने वाकई में बहुत तेजी से काम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि देवदीन की मौत गला घोटने से हुई थी। बस फिर क्या था? पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और पूरी साजिश की परतें एक एक कर खुलने लगी। और देखिए, सिर्फ एक ही दिन में 20 अप्रैल तक पुलिस ने रीना और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो इस साजिश में कौन कौन शामिल था? 3 लोग। पहली तो खुद पत्नी रीना यादव, दूसरा उसका प्रेमी सुभाष पाल और तीसरा उनका एक साथी गुड्डू पटेल। और फिर पुलिस के सामने सब कुछ साफ हो गया। जैसा कि एएसपी ब्रिजनंदन राय ने बताया, पूछताछ के दौरान रीना टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोचिए, जिस पत्नी ने खुद अपने पति की मौत की खबर दी, असल में वही उस हत्या की मास्टरमाइंड थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवदीन की हत्या प्रतापगढ़ में हुई अकेली वारदात नहीं थी। उसी हफ्ते उस जिले में हिंसा की एक और दर्दनाक कहानी सामने आई, और ये कहानी समाज के एक बहुत ही अलग और शायद सबसे कमजोर हिस्से से जुड़ी थी। जी हाँ, उसी हफ्ते और उसी जिले में एक और जान ले ली गई, और इस बार का शिकार एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में सुनकर दिल दहल जाए। नाम था फुलझरिया देवी, उम्र 80 साल। सोचिए, 80 साल की एक बुजुर्ग महिला। ये वो उम्र होती है जब इंसान को सहारे और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उन्हें क्या मिला? मौत। और जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो ये है कि वो उस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। कोई नहीं था उनके साथ। फुलझरिया देवी भोला का पुरवा गांव में अपने घर में अकेली रहती थी। लुटेरे उनके घर में घुसे, शायद डकैती के इरादे से, और किस लिए? कुछ मामूली से गहनों के लिए। झुमके, पायल, एक चांदी की चेन। हो सकता है उन्होंने विरोध किया हो और बस लुटेरों ने उनका गला घोंट दिया। ये घटना इस बात पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि हमारे गांव में अकेले रहने वाले बुजुर्ग कितने सुरक्षित हैं। खैर, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 स्पेशल टीमें बना दी हैं और जांच जारी है। अब चलते हैं तीसरी घटना की तरफ। ये किसी कत्ल की कहानी नहीं है, लेकिन ये क्रूरता में किसी से कम भी नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे कभी कभी कानून और परंपरा एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं, और नतीजा कितना भयानक हो सकता है। देखिए, हमारे देश में न्याय के 2 सिस्टम साथ साथ चलते हैं। एक तो है हमारा औपचारिक सिस्टम, मतलब पुलिस, जांच, सबूत, अदालत, वकील। और दूसरा है एक अनौपचारिक सिस्टम, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर फैसला सुनाते हैं, और उनका न्याय करने का तरीका अक्सर बहुत ही क्रूर होता है। तो हुआ क्या? एक 40 साल की महिला पर विवाहितर संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगा। बस गांव की पंचायत बैठ गई, फैसला सुनाया गया और फिर सजा दी गई। उस महिला को एक पेड़ से बांध दिया गया और गांव वालों ने मिलकर उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसका चेहरा काला कर दिया गया और उसके बाल भी जबरदस्ती काट दिए गए। ये कानून को अपने हाथ में लेने का एक जीता जागता और खौफनाक उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 3 अलग अलग मामलों में, एक बीवी की साजिश, एक बुजुर्ग महिला की लूट और हत्या, और एक पंचायत का क्रूर फैसला, प्रशासन और पुलिस ने क्या एक्शन लिया?
चलिए एक नजर डालते हैं। देवदत्तीन यादव की हत्या का मामला तो सुलझ गया है और तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फुलझरिया देवी के केस में पुलिस की 3 टीमें अभी भी जांच में जुटी हैं और पंचायत वाले मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो मतलब तीनों ही मामलों में कानूनी कार्यवाही चल रही है। तो आखिर में ये सवाल तो उठता ही है, एक ही जिला, एक ही हफ्ता और ये 3 कहानियां, ये हमें क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ क्राइम की खबरें नहीं हैं, ये हमें दिखाती हैं कि हमारे समाज में आज भी कैसे प्यार, धोखा, आधुनिक कानून और सदियों पुरानी परंपराएं आपस में टकरा रहे हैं। ये घटनाएं हमें उन गहरी सामाजिक सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जिन्हें हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में देखना ही नहीं चाहते।